चुनाव आयोग ने अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज हैं, लग ऐसा रहा है कि चुनाव बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने इस चुनाव को अपनी नाक की लड़ाई बनाई है और बीजेपी ये जानती है कि पश्चिम बंगाल में जीत 2024 की उसकी राह लगभग आसान कर देगी और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जीतना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी, जहां बीजेपी 5 साल पहले तक बिल्कुल न के बराबर थी, उसकी उपस्थिति या उसकी मौजूदगी बिल्कुल न के बराबर थी। इसीलिए बीजेपी अपने संगठन बूथ स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक हर चीज पर पश्चिम बंगाल पर फोकस करके चुनाव की रणनीति काफी दिलचस्प और काफी मजबूत बना रही है। इसीलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जानती हैं कि इस बार चुनाव इतना आसान नहीं है जितना कि 2016 में उन्होंने 211 सीटें जीती थी और लगभग पूरे विपक्ष का सफाया हो गया था। इसीलिए बीजेपी को चुनाव में उतरने के लिए एक जो उम्मीद दिखाई दी वो था 2019 के लोकसभा चुनाव में, जहां बीजेपी का वोट 22% बढ़ा और लगभग 41% तक पहुंच गया। हालांकि टीएमसी का भी वोट बढ़ चुका था, मगर टीएमसी का वोट सीटों में परिवर्तित नहीं हो पाया। कांग्रेस और लेफ्ट ने यानी कि जनता ने देखा कि कांग्रेस और लेफ्ट एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, इसीलिए दोनों पार्टियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट चुनाव दोनों भी अलग अलग लड़े थे 2019 में। इसीलिए इस बार ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अब तक किसी ने नहीं की है। इसीलिए टीएमसी का वोट भले ही 3.5% बढ़ा हो, मगर बीजेपी का जो वोट 40% तक पहुंचा था, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि कांग्रेस और लेफ्ट का 21% वोट घटा था और वो सीधा बीजेपी की तरफ बढ़ा, ना कि टीएमसी की तरफ। इसीलिए बीजेपी को 41% वोट मिला और बीजेपी ये जानती है कि अगर इस बार विधानसभा चुनाव में आईएनसी यानी कि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन करते हैं तो जो भी वो गेन करेंगे या जो भी उन्हें बढ़त हासिल होगी वो बीजेपी के वोटों से ही होगी, क्योंकि बीजेपी का वोट कांग्रेस और लेफ्ट का वोट था। विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को जीतना है तो टीएमसी के गढ़ में या टीएमसी के वोट में सेंध लगाना जरूरी है। इसीलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत टीएमसी के नेताओं को अपने साथ लाने में लगा रही है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता ममता बनर्जी को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और यही कारण है कि बीजेपी अब ममता बनर्जी के वोट में सेंध लगाने को पूरी तरह से तैयार है और लग यही रहा है कि ममता बनर्जी के बड़े जनाधार वाले नेता बीजेपी के पास जा रहे हैं और यही कारण है कि ममता बनर्जी को इस चुनाव में थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि चुनाव जैसा जैसा आगे बढ़ता है, चुनावी सरगर्मियां लगभग दिलचस्प होती रहेंगी।